अब एक ऐसा भी समय था जब गोविंदा के स्टारडम के आगे बॉलीवुड के तमाम बड़े सुपरस्टार बौने नजर आते थे, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, चाहे सलमान खान या फिर शाहरुख खान या फिर आमिर खान। एक समय गोविंदा बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने अभिनेता बन चुके थे और इंडस्ट्री पर राज भी क्या करते थे। गोविंदा के अगर सफल फिल्मी सफर की बात करें तो 90s के दौर उनके लिए बेहद खास रहा, क्योंकि इस दौरान उन्होंने कामयाबी की ऊंची ऊंची बुलंदियों को छुआ। 90s के दौर आते आते गोविंदा एक बड़े सुपरस्टार बन गए थे और 90s के दौर में इन्होंने कई सारी सुपर डुपर हिट फिल्मों में काम किया। लेकिन यहाँ हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि गोविंदा की शुरुआती जीवन कुछ भी ऐसा नहीं था। शुरुआती दौर में गोविंदा भले ही एक नामी गिरामी फिल्मी परिवार में जन्मे थे, लेकिन बावजूद इसके आने वाले समय में उनके घर पर दुखों का पहाड़ टूटा और गरीबी में उन्हें जीना पड़ा। हालांकि गोविंदा ने अपने घर के हालात को देखते हुए ये ठान लिया था कि कभी भी उन्हें काम करने का मौका मिला तो कभी भी आलस नहीं दिखाएगी, और यही बड़ी वजह थी कि गोविंदा जब अपने करियर के पीक पर थे तो एक साथ करीब 7 से 8 फिल्मों की शूटिंग एक साथ किया करते थे और हर निर्माता निर्देशकों की वो पहली पसंद हुआ करते थे। लेकिन यहाँ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि गोविंदा की जिंदगी काफी सुर्खियों भरी रही है। वैसे देखा जाए गोविंदा ने अपने शानदार करियर के दौरान काफी नाम और शोहरत कमाए, लेकिन वहीं दूसरी ओर कई सारे बड़े विवादों को भी जन्म दिया है। 1986 में उन्होंने पहली फिल्म लव 86 के जरिए अपना पहला कदम इंडस्ट्री में रखा था और इस फिल्म को करने के बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आने वाले समय में वो तमाम बड़ी फिल्मों का हिस्सा बने। खैर 2019 में आई फिल्म रंगीला राजा को करने के बाद उनकी कोई भी फिल्म सिनेमाघरों में नहीं रिलीज हो पाई है। लेकिन बात करें अभिनेता गोविंदा के अगर करियर की, तो इनके करियर को लेकर भी कई सारे उतार चढ़ाव देखने को मिले। उन्हें पहली फिल्म मिलने के लिए काफी संघर्षों के दौर से गुजरना पड़ा और बताया जाता है कि मिथुन चक्रवर्ती अगर एक बड़ी गलती ना करते तो गोविंदा एक बड़े सुपरस्टार नहीं बन पाते। जन्म से शुरुआत की बात करें तो गोविंदा का जन्म 21 दिसंबर 1963 को मुंबई में हुआ था। गोविंदा के पिता अरुण आहूजा विभाजन से पहले पंजाब के गुजरावाला में रहते थे और वो फिल्म निर्माता भी थे। महबूब खान के कहने पर अरुण आहूजा मुंबई आ गए थे और 1937 में मुंबई आने के बाद महबूब खान ने उन्हें अपनी फिल्म एक रास्ता में अभिनय करने का बड़ा अवसर दिया था। गोविंदा की मां नजीम मुसलमान थी। धर्म परिवर्तन करने के बाद उन्होंने अपना नाम निर्मला देवी रख लिया था। निर्मला देवी भी फिल्म अदाकारा थी और गोविंदा जब हिंदी सिनेमा में आए तो उस समय का दौर एक्शन और रोमांस का था। उस समय कॉमेडी के क्षेत्र में कोई भी ऐसा हीरो नहीं था जो फिल्म में लीड रोल निभा सके और 90s का दौर आते आते गोविंदा ने पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री के कंसेप्ट को ही बदल के रख दिया, क्योंकि 90s के दौर में उन्होंने कॉमेडी से लवरेज कई सारी बड़ी फिल्मों में काम करके एक अलग ही मुकाम हासिल कर लिया था। गोविंदा के आते हिंदी फिल्मों में हास्य रस से भरपूर फिल्मों के दौर के एक बार फिर से शुरुआत होने लगी और ये कहना गलत नहीं होगा कि गोविंदा न सिर्फ कॉमेडी में बेहतरीन थे बल्कि डांस और ड्रामा में भी उनका कोई भी जवाब नहीं था। हीरो नंबर 1, राजा बाबू जैसी फिल्में आने वाले लंबे समय तक गोविंदा की मुस्कुराती कलाकारी का नमूना बनकर आज भी काफी ज्यादा लोकप्रिय है। बॉलीवुड में आज बेशक गोविंदा को लोग समोसा के आलू की तरह मानते हो, लेकिन एक समय था जो गोविंदा का मतलब हुआ करता था हिट फिल्में। बताया जाता है कि गोविंदा के जन्म के बाद से ही उनके परिवार में काफी कुछ होने लगा था। गोविंदा का जन्म जब हुआ तो उनके पिता अरुण आहूजा ने उन्हें गोद लेने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उस दौरान निर्मला देवी साध्वी रूप धारण कर चुकी थी। ऐसे में पिता अरुण आहूजा ने उन्हें गोद में लेने से जब मना किया तो परिवार वालों ने इस पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए दबाव बनाया और बाद में अरुण आहूजा ने गोविंदा को अपने गोद में लिया। हालांकि बताया जाता है कि अरुण आहूजा कई सारी बड़ी फिल्मों का निर्माण किए थे और ऐसे में उन्हें 1-2 फिल्मों के फ्लॉप होने के बाद करोड़ों का घाटा हुआ, जिसके चलते उन्हें अपना घर तक बेचना पड़ा। बंगला छोड़कर मुंबई के विरार में आकर गोविंदा का परिवार रहने पर मजबूर हो गया था और यही वो दौर था जब गोविंदा कुछ कर गुजरने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे थे। बताया जाता है कि 80 का दौर आते आते बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सी पारिवारिक फिल्मों का चलन था, जहां पर ड्रामा, एक्शन, रोमांस की फिल्में बना करती थी। लेकिन 80 के दौर में एक और खूबी काफी ज्यादा प्रचलित थी, वो थी डांस स्किल। 80 का दौर आते आते मिथुन चक्रवर्ती एक बड़े सुपरस्टार बन चुके थे और उनके डांस स्किल्स की हमेशा से जमकर तारीफें हुआ करती थी। हालांकि इसी दौरान पहलाज निहाल ने एक बड़ी फिल्म का निर्माण कर रहे थे, जिस फिल्म का नाम था इल्जाम, और इल्जाम फिल्म के लिए सबसे पहले मिथुन चक्रवर्ती के साथ शशि कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा, नीलम और अनीता राज जैसे बेहतरीन कलाकारों को साइन किया गया था। लेकिन मिथुन चक्रवर्ती अपने बिजी शेड्यूल के चलते पहलाज निहालनी को टालते रहे और अंत में आकर उन्होंने इस फिल्म को करने से इनकार कर दिया। तब पहलाज निहालनी ने मिथुन चक्रवर्ती का तोड़ निकालने की सोची। तभी एक दिन गोविंदा अपनी एक डांस कैसेट को लेकर पहलाज निहालनी के ऑफिस में आते हैं और पहलाज निहालनी जब उस डांस वीडियो को देखते हैं तो गोविंदा से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं और इस तरह गोविंदा को अपनी पहली फिल्म मिलती है। हालांकि इल्जाम फिल्म की सुपर डुपर हिट होते ही गोविंदा पूरे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में छा गए थे। इल्जाम उनकी पहली डेब्यू फिल्म तो नहीं बनी, लेकिन लव 86 से पहले उन्होंने इसी फिल्म को साइन किया था।
ऐसे में लव 86 जब पहले रिलीज हुई तो ये फिल्म उनकी डेब्यू फिल्म मानी गई। खैर इल्जाम फिल्म के हिट होते ही गोविंदा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आने वाले समय में उन्होंने तमाम बड़ी फिल्मों का हिस्सा बने और इस दौरान उन्होंने काफी नाम और शोहरत कमाया। हालांकि 90s का दौर आते आते गोविंदा एक बड़े सुपरस्टार बन गए थे, लेकिन इस दौरान उनके साथ काफी कुछ घटा और एक बार ऐसा भी समय आया जब बॉलीवुड के उम्दा कलाकारों में से एक अमरीश पुरी साहब का गुस्सा भी गोविंदा के ऊपर फूटा और गोविंदा को उन्होंने गंदी नाली का कीड़ा कहते हुए थप्पड़ तक रसीद कर दिया था। अब हुआ यूं कि गोविंदा एक साथ करीब 6 से 7 फिल्मों की शूटिंग करते थे। ऐसे में वो उस दौरान लेट लतीफी के कारण काफी ज्यादा बदनाम भी हो चुके थे। बताया जाता है कि एक बार अमरीश पुरी साहब के साथ वो 2 बड़ी फिल्मों के शूटिंग में लगे हुए थे। हालांकि अमरीश पुरी साहब अपने वक्त के पाबंद थे और वो सुबह की शेड्यूल को सुबह ही पूरा करना पसंद करते थे। ऐसे में गोविंदा अपनी लेट लतीफी के कारण बहुत ज्यादा बदनाम थे और एक बार अपनी इसी लेट लतीफी के कारण गोविंदा पर अमरीश पुरी साहब का गुस्सा हमें देखने को मिला। अब ऐसा नहीं कि गोविंदा के बारे में इस चीज को लेकर किसी को पता नहीं था। गोविंदा फिल्म साइन करने से पहले प्रोड्यूसर डायरेक्टर को बता दिया करते थे कि वो लेट हो जाएंगे, क्योंकि वो कई सारी फिल्मों में एक साथ काम कर रहे थे। बताया जाता है कि इस बीच गोविंदा और अमरीश पुरी एक साथ में काम कर रहे थे। अमरीश पुरी को सेट पर पहुंचने का 9 बजे वक्त दिया गया था। ऐसे में अमरीश पुरी साहब अपने समय के हिसाब से सेट पर पहुंच गए और मेकअप के साथ तैयार हो गए। वहीं अपने काम में उलझे गोविंदा 9 बजे की शिफ्ट में नहीं पहुंचे। वो इतना लेट हो गए कि 9 बजे की बजाय वो 6 बजे सेट पर पहुंचे। इस बात से अमरीश पुरी साहब बहुत ज्यादा नाराज हो गए। तभी अमरीश पुरी साहब ने सामने से आकर गोविंदा से बात की और बताया जाता है कि गोविंदा पर वो भड़क भी गए। ये देखकर गोविंदा भी गुस्से में आ गए और दोनों के बीच में गहमा-गहमी शुरू हो गई। अमरीश पुरी साहब ने उस वक्त गोविंदा को गंदी नाली का कीड़ा तक कह दिया था। उसके बाद अमरीश पुरी साहब ने गोविंदा को चाटा भी मार दिया था। बताया जाता है कि इस घटना के बाद गोविंदा ने कसम खा ली थी कि वो कभी भी अमरीश पुरी साहब के साथ कभी भी काम नहीं करेंगे और ऐसा ही उन्होंने किया। हालांकि अमरीश पुरी साहब के साथ उन्होंने 2 बड़ी फिल्मों में काम किया था और वो 2 बड़ी फिल्में थी 2 कैदी और फर्ज की जंग। हालांकि आने वाले समय में गोविंदा को लेकर और भी कई सारे विवाद देखने को मिले। अब एक ऐसा भी समय था जो गोविंदा और सलमान खान के दोस्ती किस्से काफी ज्यादा वायरल हुआ करते थे और एक वक्त ऐसा भी आया जब गोविंदा की वजह से सलमान खान का डूबता हुआ करियर बचा था। डेविड धवन के साथ वो जुड़वा फिल्म की शूटिंग कर रहे थे और ऐसे में सलमान खान का उन्हें फोन आता है कि आप मुझे ये फिल्म दे दीजिए। गोविंदा ने सलमान खान का स्टारडम बचाने के लिए उन्हें अपनी फिल्म दे दी थी। हालांकि इस बात को लेकर अभी भी सलमान खान उनके शुक्रगुजार हैं। ऐसे में सलमान खान ने भी उनके करियर को ऊपर उठाने के लिए पार्टनर फिल्म में उन्हें बड़ा मौका दिया था। लेकिन वक्त के साथ साथ गोविंदा और सलमान खान की दोस्ती में कड़वाहट भी देखने को मिली। सलमान और गोविंदा ने पार्टनर, मैं और मिसेस खन्ना, सलामे इश्क, वांटेड जैसी फिल्मों में साथ में काम किए। हालांकि पार्टनर फिल्म में गोविंदा और सलमान खान की जोड़ी काफी ज्यादा पसंद की गई और बाकी फिल्में कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। लेकिन ऐसे में सलमान खान को लेकर गोविंदा ने कई सारे खुलासे भी किए थे, जिसमें उन्होंने सलमान खान पर उनका स्टारडम चुराने और करियर बर्बाद करने के आरोप भी लगाए थे और उस दौरान गोविंदा और सलमान खान के रिश्ते बहुत ज्यादा बदनाम हो गए थे। कहा तो भी जाता है कि सलमान खान ने गोविंदा की बेटी से वादा किया था कि वो उन्हें बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में एक बड़ा डेब्यू करवाएंगे। दबंग फिल्म के जरिए गोविंदा की बेटी को आश्वासन दिया गया था कि वो इस फिल्म के जरिए बॉलीवुड में अपना पहला कदम रखेंगी। लेकिन सलमान खान अपने वादे के पक्के न रहे और उन्होंने सोनाक्षी सिन्हा को इस फिल्म के जरिए बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू करवाया और ये बात गोविंदा को बेहद ही खटक गई। खैर ऐसे कई सारे विवाद हैं जिनके चलते गोविंदा बहुत ज्यादा बदनाम हुए और एक बार उन्होंने मनी है तो है नहीं है कि प्रमोशन के दौरान एक अपने फैंस को थप्पड़ तक रसीद कर दिया था, जिसको लेकर काफी ज्यादा विवाद भी कह रहा था। बाद में यह मामला कोर्ट तक पहुंचा और गोविंदा को उस शख्स से माफी तक मांगनी पड़ गई थी। इसी के साथ ही हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि गोविंदा आज बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री से बिल्कुल आउट हो चुके हैं और इसके खुद ही वो जिम्मेवार हैं। अब फिल्मों में हीरो नंबर 1 बनने के बाद उन्होंने क्या सोचा कि 2004 के चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर चुनावी मैदान में कूद गए और यहाँ उन्होंने जीत भी हासिल की। 2004 के लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने जीत हासिल करके अपने स्टारडम में एक अलग ही चमक लेकर आ चुके थे। हालांकि आने वाले समय में राजनीति को लेकर उनकी काफी ज्यादा बदनामी भी देखने को मिली और कुछ सालों तक राजनीति करने के बाद उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया। तब तक बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री काफी ज्यादा बदल चुकी थी, कई सारे स्टार्स आ गए थे और उनको रिप्लेस करना गोविंदा की बस की बात नहीं थी। ऐसे में सलमान खान के साथ उन्होंने कई सारी फिल्में की और आने वाले समय में कई सारे सुपरस्टारों के साथ उन्होंने सक्रिय शेयर किया, लेकिन बावजूद इसके उनके करियर को उड़ान नहीं मिल सकी। खैर मौजूदा दौर की बात करें तो 2019 में आई फिल्म रंगीला राजा को करने के बाद अब तक उनकी कोई भी फिल्म सिनेमाघरों में नहीं रिलीज हो पाई है। साथ ही उनके बड़े प्रोजेक्ट को लेकर कोई बड़ी जानकारी भी नहीं सामने आई है। बताया जा रहा है कि शायद गोविंदा अब अपनी बायोग्राफी को लेकर एक बड़ा कदम उठा सकते हैं। खैर उनके फैंस भी इसी राह में है कि गोविंदा किसी बड़ी फिल्म का हिस्सा बने और वो फिल्म सिनेमाघरों में जल्द से जल्द रिलीज हो।